द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आज अनुग्रह का दिन है, अभिषेक का दिन है, प्रभु का दिन है। आज इस प्रभात में प्राप्त किए हुए सभी वरदानों के लिए, आशीषों के लिए हम उस अब्बा पिता का धन्यवाद करें। हम उनके संतान बड़ी आशा के साथ, उम्मीद के साथ उस पिता के पास आए हैं, उस अब्बा के पास आए हैं। अपने आप को समर्पित करें और प्रभु को बोले, प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, मेरे जीवन में भी पूरी हो। प्रार्थना करते जाएं। और आज के दिन विशेष रूप से हम इस पिता के गोद में बैठकर उसके और नज़दीक आकर अपनी सारी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को, हालातों को, सिचुएशंस को प्रभु को समर्पित करें, प्रार्थना करें। हे मेरे प्रेमी पिता, इस वक्त जितने भी हमारे भाई बहन हैं इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, इन दिनों में जुड़ रहे हैं, प्रभु जी इस प्रार्थना को बड़े दिल से, पूरे लगन के साथ अपने जीवन में स्वागत करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में उतारते हैं, इस प्रार्थना को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, शक्ति आज इन सबको प्राप्त हो जाए। आपकी इस प्रार्थना का एक एक वचन का कीमत समझते हुए इसको अपने जीवन में लागू करने के लिए सबको कृपा मिले, आशीष मिले। ये प्यारे यीशु नासरी, मैं उन सबको प्रार्थना में याद करता हूँ जो आज आपकी प्रार्थना की और आपकी दया की ज़रूरत है, जो बीमार है, दुखी है, हॉस्पिटल में है, कर्ज में है, परेशानियों में है, क्लेशों में है, डिप्रेशन में है, दुख में है। प्रभु जी, ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसी बातें हैं, एक पल में सब खत्म हो जाते हैं, ज़िंदगी के क्षण भंगुरता में सिखाए। प्रभु जी, कई सारा प्लानिंग, सोच, ड्रीम्स लेकर इंसान चलते फिरते, लेकिन कभी कभार प्रभु सब कुछ एक पल में ख़त्म हो जाते हैं। हमें नहीं लगता है क्या करना है, किससे बोलना है, कैसे आगे बढ़ना है, रास्ता समझ नहीं आता है। प्रभु जी, ऐसे हालातों से गुजरने वाले और आज इस प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ, आशा के साथ भाग लेने वाले प्रत्येक भाई बहनों को, जो इस देश विदेश से और ख़ास करके भारत के अलग अलग कोने से आज के दिन इस प्रभात में इस प्रार्थना में भाग लेने वाले प्रत्येकों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु जी, आज के दिन इनके लिए अभिषेक का दिन हो, अनुग्रह का दिन हो, आशीर्वाद का दिन हो, और इनके जीवन में इस और फादर, ये हमारे पिता की प्रार्थना का सारा आशीष और बरकत प्राप्त हो जाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम कुछ दिन से ये हमारे पिता की प्रार्थना पर मनन कर रहे हैं। इसमें जो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, यानी कैथोलिक चर्च के धर्म शिक्षा के किताब के अनुसार एक बार हे हमारे पिता इतना बोलने के बाद फिर 7 पिटिशंस हैं, 7 निवेदन हैं। उसमें से 3 स्वर्गोत्मुख हैं, यानी ईश्वर के को डायरेक्टेड है। जैसे तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये 3 निवेदन हो गया। अगला 4 निवेदन है, प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। ये 2 हो गया, वो हमारा डेली रोजाना जीवन के ज़रूरतों के लिए है। उसके बाद बैटल, युद्ध का मामला है, प्रलोभन में ना डाला,
बुराई से बचा। हाँ, दो, ये 4 निवेदन हैं। वो एक लड़ाई है इस संसार में शैतान की ताकतों से, बुराइयों से बचने के लिए प्रार्थना है। हाँ प्यारे भाई बहनों, मैं स्ट्रिक्टली उस तरीके से नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो मुझे बहुत गहराई से टच हुआ वो चीज़ मैं आपको इधर शेयर कर रहा हूँ। प्रभु चाहे मैं आपको इसको कैथोलिक शिक्षा के अनुसार भी बताऊंगा, लेकिन अभी उसके लिए वक्त नहीं है। हालेलुया। आज मैं ये जो तीसरा निवेदन यानी प्रभु की जो इच्छा पूरी होने की बात है वो बाइबल से एक बार पढ़ना चाहूँगा। मत्ती का अध्याय 6 पद संज्ञा 10। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। यही वचन आज हम मनन कर रहे हैं पूरे। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। हमने कल देखा प्यारे भाई बहनों, जब हम ईश्वर को आदर देते हैं, सम्मान करते हैं, उसके राज्य वो कितना महान है, उसका नाम कितना बड़ा है, उसके राज्य कितनी महान है, और ईश्वर के बारे हम जितना जानोगे वो कम रहेगा। हम में से कोई भी पूरी तरह से मानव रहते ही उसको जान नहीं पाएगा प्यारे भाई बहनों। फिर भी हमारे जितने भी खुदा ने अपने आप को रिवील किया है, यीशु मसीह के जीवन में रिवील किया, वो रिवील्ड गॉड को जितने वो प्रकट किया गया है उस ईश्वर के अनुसार हम उसको जानने का कोशिश कर रहा है, और उस खुदा की इच्छा मेरे जीवन में पूरे होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मत्ती का अध्याय 7 पद संख्या 21 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैथ्यू 7:21 में। आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, बहुत साफ शब्दों में प्रभु कहता है, प्रभु प्रभु कहकर बुलाने वाला या प्रार्थना करने वाला सब नहीं, इच्छा को सिर्फ खोजने वाला नहीं, इच्छा को पूरे करने वाला ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो इच्छा पूरी करता है, यानी डूइंग द विल ऑफ गॉड इज मोर इम्पोर्टेंट देन नोइंग व्हाट इज। अब नोइंग इज इम्पोर्टेंट इन द सेंस आपको मालूम होना चाहिए ईश्वर क्या चाहता है मेरे से, मेरे जीवन से, एक विश्वासी के जीवन से, एक पुत्र और पुत्री के जीवन से ईश्वर क्या चाहता है। नॉर्मल सेंस में माता पिता चाहते हैं कि बेटा और बेटी हमारे परिवार का नाम रोशन करें, अच्छा काम करें, और माँ बाप से भी अच्छा काम करें। कोई माँ बाप से नीचे होने के लिए नहीं चाहता है। खानदान का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, यही चाहते हैं हर माँ बाप। एक डॉक्टर तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहेंगे, इंजीनियर तो अपने बच्चे को इंजीनियर, म्यूजिशियन अपने बच्चे को म्यूजिशियन, यानी एक अभिनेता तो अपने बच्चे को अभिनेता। अपने अपने अभिरुचि भी है, लेकिन माता पिता चाहते हैं कि जिस चीज़ में मैं सक्सेसफुल रहा मेरे बच्चे भी रहें। कुछ माँ बाप बड़े ओपन रहता है, बोले इनकी मर्जी है, फिर भी वो मन ही मन वो चाहते होंगे मेरे बच्चे भी वही काम करे या उसी लाइन में और आगे बढ़े। पर जैसा भी हो मेरे से अच्छा नाम कमाए, ये तो सभी माता पिता चाहते हैं। हालेलुया। तो हमारा स्वर्गीय पिता क्या चाहते हैं? हम उनके जैसे बने, वही चाहते हैं। हालेलुया। पुत्र के बांधी, पुत्री के बांधी जीवन बिताएं, ईश्वर यही चाहता है। ईश्वर यही चाहता है हम स्वर्ग पहुँचे। ईश्वर यही चाहता है हम उसके नियमों पर चले, उनके वचनों पर चले, उनके प्यार, उनके जैसे प्यार करें, उनके जैसे क्षमा करें, उनके जैसे सेवा करें, उनके जैसे विनम्र रहें।
उनके जैसे पवित्रता में रहे। पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। हम पढ़कर देखते हैं 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 15 एंड 16। आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ईश्वर यही चाहता है, ईश्वर की इच्छा यही है प्यारे भाई बहनों, हम सब पवित्र बने क्योंकि उसने बुलाया है। जिसने जो बुलाया है ना, उनके समान रहना है, समस्त आचरण में पवित्र बने। तो ईश्वर की इच्छा जानो, फिर वही पूरा करो। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए यही तरीका है। इसीलिए जब हम ये प्रार्थना करते हैं, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। स्वर्ग में आपकी इच्छा जैसा है वैसे मेरे जीवन में पूरा हो जाए। स्वर्ग के ईश्वर आपके लिए और मेरे लिए क्या चाहता है, प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जानना है, फिर वही करना है। उसकी जो इच्छा है, वो जो चाहता है वही पूरा करना है। इसलिए पहला मक्काबी 3:60 मैं बार बार बोलता रहता हूँ, मेरा फेवरेट वर्ड ऑफ गॉड में से एक है। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। यस, मलयालम मेल में बहुत शॉर्ट है लिखा है, इंग्लिश में थोड़ा लंबा चौड़ा करके लिखा है, हिंदी बाइबल में एक बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। हम लोगों के जीने का मकसद क्या है? ईश्वर की इच्छा को पूरी करना। इसलिए हम योगन के अध्याय 4:34 में देखते हैं, प्रभु यीशु स्वयं क्या कहते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। माई फूड इज टू डू द विल ऑफ माई फादर। पिता की इच्छा को पूरी करना यही मेरा भोजन है, प्रभु कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, वचन में बार बार साफ प्रभु कहता है कि ईश्वर की इच्छा पूरी करना ही सबसे बड़ी बात है, बाकी सभी चीज़ों से बढ़कर है। आज्ञा पालन बलिदान से श्रेष्ठ है, ये हम पढ़ते हैं बाइबल में। प्यारे भाई और बहनों, यही ईश्वर हमसे चाहता है। हम इब्रानियों का पत्र अध्याय 5:7 में इस प्रकार पढ़ते हैं, मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। अगला वचन ध्यान से सुनिए, 8वां वचन, ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, आज्ञा पालन यानी ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए सीखा। कैसे? दुख सहते हुए भी। और मसीह का हालत यही है। तो और आपको और मेरा हमें क्या करना चाहिए? हमें तो यही करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे इस प्रार्थना पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्या चाहता है ईश्वर? इसके और भी बहुत सारे मतलब कैथोलिक धर्म शिक्षा के ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है, मगर याद रखना इतने विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ, फिर भी मेरे दिल की कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। प्यारे भाई और बहनों, ये आशीर्वाद का समय है, ये ब्लेसिंग का समय है। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। इसको बोलते ही हमें ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिल रहा है। ईश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में, मेरे हर जीवन के हर क्षेत्र में। हे पिता ईश्वर, ये मेरे अब्बा पिता, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। मेरा नहीं, किसी और का नहीं, कोई मंत्र तंत्र नहीं, कोई जादू टोना नहीं, कोई और शक्ति और व्यक्ति का जो मर्जी नहीं, बल्कि प्रभु ये अब्बा पिता तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। बस यही हमारे कामना है,
प्रार्थना है। मैं एक और वचन आपके सामने रखना चाहूँगा। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि वो चाहता है, यानी ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने। सब लोगों का मुक्ति, यही ईश्वर चाहता है, ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर क्या चाहता है? सब लोग बच जाए। तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो ये हमारे पिता, आवर फादर हमने बोला, तो मतलब समस्त संसार में, और इसमें ये भी नहीं कि मेरे जीवन में और आपके जीवन में ईश्वर की इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा नहीं। समस्त संसार, पृथ्वी भर में ईश्वर का राज्य आने के लिए प्रार्थना है। ये प्रार्थना का जो रेंज पूरे संसार भर के लिए है। हाँ प्यारे भाई बहनों, इसीलिए ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर चाहता है समस्त संसार के सभी मानव, सकल चराचर मुक्ति प्राप्त करे, उद्धार प्राप्त करे, बच जाएं। बस ये प्रार्थना जब हम करते हैं, इसका रेंज क्या बोलते हैं, पूरे दुनिया भर में फैल रहा है प्यारे भाई बहनों। कुछ लोगों के लिए नहीं, एक कम्युनिटी के लिए नहीं, समस्त मानव जाति के लिए प्रभु की इच्छा को हम प्रार्थना में मांग रहे हैं। हालेलुया, इस बात को याद रखिएगा। इतने बड़ा एक प्रार्थना है, इसलिए इसको जब हम अप्लाई करेगा, हमें इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हम एक और वचन देखते हैं प्यारे भाई बहनों, ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है ये वचन। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका अध्याय 5 पद संख्या 16, 17 और 18, ये आप लोग सभी सीखना है इस वचन को। ये वचन को बहाट कर लेना। बहुत छोटा है एक तो, और बहुत पावरफुल है। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 16 इस प्रकार है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, रिजॉइस ऑलवेज। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे। 17वां वचन है, निरंतर प्रार्थना करें, प्रे ऑलवेज, प्रे अनसीसिंगली, निरंतर प्रार्थना करें। 18वां वचन है, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, गिव थैंक्स टू गॉड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। हाँ, ईश्वर की इच्छा यही है आप लोगों के लिए। क्या है? 3 बात है खास करके, हर समय प्रसन्न रहना, निरंतर प्रार्थना करना, सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। आप बताइए, हर समय प्रसन्न रहना, निरंतर प्रार्थना करना और सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना, यही प्रभु की इच्छा है, यही ईश्वर चाहता है। प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं, कम से कम इतनी बातें आपके दिल में, आपके मन में होना चाहिए। जब उस पिता के पास पहुंचकर जब हम प्रार्थना में मांगते हैं, हे मेरे पिता, हे हमारे पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। जब आप इतना बोलते हैं ना, तो आपके मन में प्रभु क्या चाहता है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रभु चाहता है सब मनुष्य बच जाए। प्रभु चाहता है आप प्रसन्न रहे, आप खुश रहे, आप आनंदित रहे, आप प्रार्थना करते रहें, आप धन्यवाद करते रहें, आप पवित्र रहें। यस, यही प्रभु चाहता है। आप सिर्फ बोलने वाला नहीं, सच में इन बातों का पालन करने वाला निकले। डूइंग द विल ऑफ गॉड, ईश्वर जो चाहता है वो पूरा करने वाला निकले, ताकि आप स्वर्ग राज्य के हकदार बनेंगे। नहीं तो जो कहता है को करता नहीं, उनमें से एक भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए जब हम ये हमारे पिता की प्रार्थना जब बोलते हैं, प्यारे भाई बहनों, हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए, सिर्फ इस प्रार्थना को बोलने से कोई स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। सच में अपने जीवन में अप्लाई करके ईश्वर का नाम पवित्र होना चाहिए मेरे जीवन में, और उसका राज्य आना है। हर क्षेत्र में ईश्वर के शासन के अधीन में आना,
और उसकी इच्छा पर चलना है। 100% ईश्वर जो चाहता है उसी पर चलना। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, मंत्र तंत्र वाला जो चाहता वो नहीं, शैतान जो चाहता वो नहीं। और हमारे जीवन में कुछ भी, हमारे चाहे पेरेंट्स हो या हमारे सोसाइटी हो, हमारे दुश्मन हो, जैसा भी हो, कोई भी जो चाहता वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर जो चाहता है, उसकी इच्छा क्या है वही मेरे जीवन में हमेशा पूरा हो जाए। सब बोले आमीन। बस यही ईश्वर की इच्छा है, यही ईश्वर चाहता है और यही के लिए हमारी प्रार्थना भी है। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी भर में पूरी हो जाए। हाँ प्यारे भाई बहनों, बड़े विश्वास के साथ आज के दिन हम प्रार्थना करें। ये वचन है ना, बार बार बोलिएगा, बार बार बोलिए। उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, चारों दिशाओं में बोल बोल के प्रार्थना करो, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यस। और पंचायत प्रेसिडेंट से लेके देश के प्रेसिडेंट तक एक एक अधिकारियों के लिए बोलो, हे प्रभु इस अधिकारी के जीवन में आज तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में, पति पत्नी, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, एक एक नाम बोलकर बोलो, आज प्रभु तेरी इच्छा इनके जीवन में पूरे हो जाए। मेरे बीमारी में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे भविष्य में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे कर्जों में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे हर संकट में हे प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो जाए। प्रार्थना करके देखो कितना पावर आ रहा है आपके अंदर। दिस इज सो पावरफुल एंड माइटी प्रेयर। ये हमारे पिता की प्रार्थना, इस तरह हम प्रार्थना करके देखो प्यारे भाई बहनों। सिंपल और प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आपको 3-4 दिन से एक ही चीज़ रिपीटेड देखा होगा आप। अब मैं क्या करूँ, रिपीट करें नहीं करें, क्योंकि आपके और मेरे जीवन में ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से प्रार्थना करके देखो, अगर ये प्रार्थना का असर नहीं होता मेरे को बताना। कल जो इतवार के दिन मैंने तेरे राज्य आने के बारे बताया प्यारे भाई बहनों, जिन भाई बहनों ने इसको अटेंड नहीं किया जरूर अटेंड करना है, जरूर। संडे का मेरे को पता है कई लोग मिस बलिदान के लिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा कम रहते हैं आप लोगों का पार्टिसिपेशन, पर याद रखना आप लोगों को वापस जाके उसको सुनना है, क्योंकि मैं संडे करके कुछ कम नहीं करता। प्रभु का दिन है, वो आपको सुनना चाहिए। खास करके जो हमारे साथ रोज जुड़ते हैं भाइयों बहनों, उसको मिस नहीं करना, याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको आज ब्लेस करना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा और इस प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि ये वचन में बहुत ताकत है, शक्ति है। और आप इस वचन को बोल बोल के प्रार्थना करके देखो, हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मुझ में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे परिवार में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे डायसिस में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे पारिश में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे परिवार में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे माता पिता में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे बाल बच्चों में, नौजवानों में, स्कूल जाने वाले बच्चों में, गर्भस्थ शिशुओं में, गर्भवती महिलाओं में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जो इस वक्त बीमार है, दुखी है और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित है, प्रभु जी आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरे हो जाए। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई बहनों, पावर आएगा, आपको समझ में आएगा कि आप अकेला नहीं, और आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मेरे जीवन में मेरे अब्बा पिता की जो योजना है वो ज़रूर पूरे हो जाएगा। तो ये आपको इस प्रार्थना से लाभ ही लाभ है। तो आपको चिंता, आपकी सारी चिंताएं यूं ही दूर हो जाएगा। जैसे आप बोलेगा पिता ईश्वर से, हे प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे संकट में, मेरे फिनांस में, मेरे नौकरी में, मेरे कमाई पर पूरी हो जाए। बस आपके इतना बोलते ही आपकी सारी चिंताएं जड़ से दूर हो जाएगा। बस यही है इसके सविशेषता प्यारे भाई बहनों। नहीं तो क्या है, आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा, आपका तकलीफ है, आपका ही स्ट्रगल है आपके जीवन में मतलब कामयाबी प्राप्त करना। लेकिन जब आप बोलेगा प्रभु मेरे हर प्रोजेक्ट में, मेरे ज़िंदगी के हर प्लानिंग में आपकी इच्छा पूरी हो जाए, घर का निर्माण हो, विदेश जाने की बात हो, नौकरी की बात हो, बीमारियों की बात हो,
और शादी में रुकावट हो, या बच्चे के वरदान की बात हो, या फिर एडमिशन्स की बात हो, कोई एग्ज़ाम में सफलता की बात हो, हर जगह पर आपको बोलना प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। फिर आपका क्या फिक्र है, फिर आपका क्या चिंता है? आपके सारे योजनाओं को प्रभु के हाथों में देना है। आज जितने भी ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में क्लोट है, और सिर दर्द है, और आंखों में तकलीफ, कानों में तकलीफ, नाक में तकलीफ, ज़बान में तकलीफ, दांतों के भी दर्द, इन सभी एरिया में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आपकी इच्छा के अनुसार इन्हें चंगा कर प्रभु जी। मैं ये चाहता हूँ शुद्ध हो जाओ, क्योंकि एक कोड़ी के बारे मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 प्रसंग 40 और 41 में हम देखते हैं, प्रभु आप चाहें मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु उसको ऊपर तरस खाकर उसको स्पर्श करते हुए कहा, मैं ही चाहता हूँ शुद्ध हो जा, मैं ही चाहता हूँ। यस, आपको शुद्ध होना, आपको चंगा करना प्रभु चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं आप चंगे हो जाए। प्रभु चाहते हैं आप इस दुनिया के सारे बंधनों से आज़ाद हो जाए। प्रभु चाहते हैं आप स्वतंत्र हो जाए। प्रभु चाहते हैं आप छुटकारा प्राप्त करें। प्रभु चाहते हैं आप स्वर्ग पहुंच जाएं। प्रभु चाहते हैं कि आप स्वर्ग के सिटीजन्स, नागरिक के रूप में इस संसार में रहें। आपके प्रार्थना ऊपर की चीज़ों की ओर खोज करते हुए रहना, इस संसार में फंसना नहीं, यही ईश्वर चाहता है। ईश्वर चाहता है कि आप उसकी इच्छा पर चले, उसके वचनों पर चले। ईश्वर चाहता है आप प्रसन्न रहें, आप धन्यवाद करते रहें, प्रार्थना करते रहें, पवित्र बने, यही ईश्वर चाहता है। इसलिए ईश्वर की इच्छा को जानने के बाद उसको पूरा करने के लिए हम प्रयास करते रहे। प्यारे भाई बहनों, आपके नौकरी में आज ईश्वर की इच्छा पूरी हो जाए, आपके कमाई पर ईश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। जिनके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, कोई गांठ है, रसोली है, प्रार्थना करते जाएं। यूट्रस में गांठ है, प्रार्थना करते जाएं। कैंसर के मरीज, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, शरीर के किसी भी अंग पर कैंसर के बीमारी है, सभी बीमारी को यीशु के अधिकार के अधीन में रखकर प्रभु जी मैं आज आपका ये वचन बोलकर प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी इनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो जाए। बोलिए आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, आपका घुटनों का दर्द, आपके रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम, आपके फेफड़े में तकलीफ है, आपके गुर्दे में प्रॉब्लम है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, लिवर में सूजन है, लिवर सिरोसिस है, आपके जितने भी ऑपरेशन के लिए बता रखा है, यीशु मसीह के नाम पर इस वचन की योग्यता से आपके ऑपरेशन के बिना आप ठीक हो जाएं। प्रभु आपकी इच्छा इन भाई बहनों के जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। बवासीर का प्रॉब्लम हो, अल्सर की प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, थायराइड के प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर ये सारी बीमारियों से आपको चंगाई मिल जाए। आमीन, आमीन। आपके कंधे पर दर्द है, जोड़ों पर दर्द है, आपके एलर्जीज के प्रॉब्लम है, स्किन डिजीजेस का प्रॉब्लम है, आपके खून में इन्फेक्शन है, सियाटिका नर्व का प्रॉब्लम है, हेरनिया का प्रॉब्लम है, गुर्दे के पथरी है, ओ चीज़ जितने भी बीमार इस वक्त हैं, आपके द्वारा आपके सामने इस वक्त प्रार्थना मांग रहे हैं, वचन लिख के प्रार्थना कर रहे हैं, आपके वचन को बोलकर प्रार्थना कर रहे हैं। आज इन सब के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो जाए। ये सब आपकी इच्छा के अनुसार चंगाई प्राप्त करें, हीलिंग, वंडर्स, मिरेकल्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शराब नशे के सारे बंधनों से आज़ाद हो जाए। जितने भी झगड़ा लड़ाई की आत्मा आपके परिवार को छोड़कर चले जाएं। आपके परिवार से हर प्रकार की तलाक, सुप्रेशन के बाद यीशु के नाम पर दूर होने की मैं हुक्म देता हूँ। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसी वक्त प्रभु एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अत्याचार सहते हैं, वो प्रभु जी गलत इल्ज़ाम लगाकर, गलत आरोप लगाकर जेल में वगैरह डाला जाता है। प्रभु जी जितने भी भाई बहन जेल में हैं, गलत केस में, झूठा केस के आरोप में, प्रभु जी न्याय व्यवस्था उसके पवित्रता से हमारे देश में पालन किया जाए। सब अधिकारियों के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। सारे पुलिस अधिकारियों में, न्याय संहिता में आपके प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते जाएं। बच्चे के वरदान के लिए, शादी के रुकावट दूर होने के लिए, आपके नौकरी में आशीष के लिए, कर्ज दूर होने के लिए, आपके फिनांस में ब्लेसिंग आने के लिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए।
आज आप जैसे वचन बोलेगा ना, जितने भी रुकावट हैं, जितने भी मंत्र तंत्र और जादू टोना शैतान की जितने भी कपटताएं हैं, छल कपट है, षड्यंत्र है, आपके जीवन से बिल्कुल निकल जाएगा। इसी वक्त आपको आज़ादी और रिडेम्पशन और छुटकारा मैं घोषित करता हूँ और पुरोहिताई का ब्लेसिंग आपको देता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई बहनों, ये आशीर्वाद को दिन है, समय है। जैसे मैंने कहा 7 पिटीशन से निवेदन है, 7 ब्लेसिंग्स है इसमें। ये हमारे पिता की प्रार्थना में, उनमें से हमने 3 देख लिया है, वो हमारे अपने तरीके से। पर आपको मैं बताता हूँ, ये बड़े प्रैक्टिकल तरीका है। आप जहाँ कहीं भी जाएगा, ये प्रैक्टिकल तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पता है, क्योंकि मैंने करके देखा और इसमें बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। आज ये ताकत और शक्ति और अभिषेक आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। और आप आज रात 8 बजे संध्या के आशीर्वाद में जरूर भाग लीजिएगा। फास्टर जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। वचन गोष्ठ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा और प्रार्थना में बने रहिए। प्यारे भाई बहनों, ये आशीर्वाद का ये प्रार्थना आपके जीवन में आज पूरा हो जाए। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।